हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे स्टडी के चैनल पर। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं 10वां का गणित, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे 4 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे। अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो ये हम लोग पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ लिए। आज हम इसका आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो क्लासेस चली से 0 टू हीरो चलने वाली है। क्योंकि आप जीरो भी आपको बुझाता है तो आप हीरो बन जाएंगे, क्योंकि इससे पीछे से कोई रिलेटेड नहीं है। आप 10 9वां 8वां या मैथ में आप कमज़ोर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इसको बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार और मैं आपको वास्तविक संख्या पढ़ा रहा हूँ। तो 10वां गणित का अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम लोग 4 टॉपिक पढ़ लिए थे। ये दोस्तों लेक्चर 2 है। इसके पहले मैंने लेक्चर 1 पढ़ा दिया था, जो आप लोग जाकर देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। धनात्मक संख्या 0 और 0 से बड़ी सभी संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। यानी कि 0 और 0 से जितना भी सही बड़ा संख्या रहेगा ना, उसको धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे भी एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 50 60 एकदम जाते नहीं अनंत तक, इसका मतलब होता है अनंत है। यानी कि मान लीजिए, देखिए दोस्तों, अब एक 10 है, ये 10 क्या 0 से बढ़ाते क्या संख्या हो गया, धनात्मक संख्या हो गया। अब दोस्तों आप बताइए 20 क्या है, 0 से बड़ा है, ये भी धनात्मक संख्या हो गया। अब बताइए 30 क्या है, बहुत अच्छा दोस्तों, अब बहुत अच्छा बताओ, ये भी क्या है, धनात्मक संख्या है। वेरी गुड। अब बताइए ये क्या है, 50। तो 50 भी 0 से बड़ा है, बहुत अच्छा, सही, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग, यानी 50 भी धनात्मक संख्या है। तो दोस्तों, ये था हम लोग देख लिए धनात्मक संख्या। अब हम लोग देखते हैं ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी सभी संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। यानी कि 0 से जितना छोटा संख्या रहेगा ना, उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या कहेंगे। यानी कि 0 से छोटा, जैसे देखिए माइनस लग जाता है 0 से जितना भी छोटा रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, -1 -2 -10 -50 -80, ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो अब दोस्तों आप बताइए -100 क्या है, 0 से छोटा, यानी कि क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गया। और इससे आप लोग बताइए दोस्तों -50 क्या है, 0 से छोटा है, इसलिए इसको ऋणात्मक संख्या हो गया। तो दोस्तों, मैं धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को बताने के लिए आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। दोस्तों मान लीजिए आप पापा पास गए हैं, बोले पापा जी हमको 5 रुपये दीजिए। आप 5 रुपये पापा से ले लिए और गए दुकान पर बिस्कुट खरीदने। तो आपको पसंद आ गया ओरियो बिस्कुट, क्योंकि आपको पार्ले जी बिस्कुट मान लीजिए पसंद नहीं है, ओरियो बिस्कुट पसंद आ गया। तो अब तो ओरियो बिस्कुट 10 रुपये का मिलता है और आपके पास है 5 रुपया, तो अब 5 रुपया कहाँ आगे अच्छा आएगा। तो आप दुकानदार को बोले कि अंकल जी हमको दे दीजिए और 5 रुपये हम आपको कल दे देंगे। तो 5 रुपये आप दिए और 5 रुपये आपके ऊपर क्या रह गया, उधार रह गया। तो दोस्तों, ओरियो बिस्कुट था 10 रुपये का, जिसमें आपने 5 रुपये दे दिया और 5 रुपये क्या रह गया, उधार रह गया। तो दोस्तों, ये 5 रुपये आपने दिए ना, तो 5 रुपये उधार रह गया। अब बताते इसको रिलेटेड, जैसे आपने 5 रुपये मांगा पापा से, तो आपके पास 5 रुपये हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, धनात्मक संख्या हो गया। और आपने गए दुकानदार पास, यानी कि 5 रुपये आपके पास उधार रह गया, तो उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या, यानी कि 5 रुपये उधारी है, यानी आपको देना है, आपको पास है नहीं, आपको पास 5 रुपया था जो पापा दिए थे, उसको बोलेंगे धनात्मक संख्या। तो दोस्तों, धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या आप लोग समझ लें, यानी एक शब्द में कहें कि आपको पास जितना उधारी है उसको ऋणात्मक, और आपको पास जितना पैसा है उसको धनात्मक। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है पैसा, 100 रुपया क्या हो गया, धनात्मक संख्या हो गया, क्योंकि आपके पास है वो पैसा। और मान लीजिए आपके पास उधारी हो गया 50 रुपया, तो आपको 50 रुपया क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या का आगे क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। अब दोस्तों आप लोग बताइए, ये 10 रुपया क्या है, 10 रुपया धनात्मक संख्या है, बहुत अच्छा, क्योंकि आपके पास है ये वाला। अब बताइए आपको पास -20 रुपया क्या है, -20 रुपया, बहुत अच्छा, ऋणात्मक संख्या है, क्योंकि आपके पास माइनस में है, यानी कि आपको उधारी है। ये दोस्तों वह धनात्मक संख्या थे, ऋणात्मक संख्या हम लोग समझे। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब बताइए -50 क्या है, -50 ऋणात्मक संख्या है, क्योंकि माइनस लग गया। दोस्तों, एक पहचानने का और तरीका है, अगर किसी संख्या में माइनस लग गया तो उसको ऋणात्मक संख्या कहेंगे, यानी कि -10 क्या है, ऋणात्मक संख्या। अगर कुछ भी नहीं रहा तो उसको क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या। तो दोस्तों, ये तो धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या हम लोग पढ़ लिए, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे फिर पूर्णांक पढ़ते हैं।
तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ जा रहे हैं, पूर्णांक पढ़ेंगे। हम लोग ने पढ़ लिया धनात्मक संख्या, पढ़ लिया ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, पढ़ लिया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक। धनात्मक संख्या उसे कहेंगे जो 0 से बड़ा हो, और ऋणात्मक संख्या उसे कहेंगे जो 0 से छोटा हो। तो आप पढ़ेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक। शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि शून्य यानी 0 और ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या सभी के समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। एक हमने लाइन खींचा जिसके ऊपर क्या क्या है, 0 भी है, और ये क्या है, 0 से तब क्या है, ये सब धनात्मक संख्या, धनात्मक, और इधर क्या है, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ठीक है। और ये तो 0 है ही, शून्य। इस सभी को मिला देंगे एक साथ तो क्या बोलेंगे, उसको पूर्णांक बोलेंगे। यानी कि सभी को कॉम्बिनेशन को पूर्णांक बोलेंगे। यानी कि इसमें धनात्मक संख्या व ऋणात्मक संख्या यानी शून्य सभी को मिला देंगे, यानी समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। यानी कि दुनिया में जितना भी संख्या है वो सब क्या है, पूर्णांक है। यानी कि सभी संख्या जितना है ना, जैसे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, 50, 100, 1000, लाख, करोड़, -50, -100, जितना भी सब संख्या है क्या है, पूर्णांक है। सभी संख्या वो पूर्णांक है। अब यहाँ पर आप बताइए 500 क्या है, 500 एक संख्या है, ये क्या हो गया, पूर्णांक। 1000 क्या है, 1000 भी एक संख्या है, इसलिए क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। अब आप बताइए -10 क्या है, पूर्णांक है कि नहीं, क्योंकि है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या। यहाँ पर देखिए कि ऋणात्मक संख्या को भी पूर्णांक कहेंगे। अब बताइए -75 क्या है, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग। -50, वेरी गुड। -75 क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है। अब बताइए 55 क्या है, पूर्णांक है कि नहीं, है कि नहीं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 55 पूर्णांक है, क्योंकि 55 एक धनात्मक संख्या है। यानी कि 55 भी एक संख्या, कुछ भी रहे तो वो क्या है, पूर्णांक है। मान लीजिए, अब बताइए -25 क्या है, -25 क्या है, -25 है क्या, पूर्णांक है। क्यों क्यों पूर्णांक है, क्योंकि ये -25 भी एक संख्या है। कैसा संख्या, ऋणात्मक संख्या, तो ये क्या है, पूर्णांक है। यहाँ तक आप लोग समझ लीजिए। और यहाँ आप इसको उतार लीजिए, मैं आपको पढ़ाता हूँ सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या। यहाँ तक उतार लीजिए। तो दोस्तों आपने यहाँ तक उतार लिया होगा। हम लोग ने पढ़ लिया धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक किसे कहते हैं, पूर्णांक तक हम लोग पढ़ लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं सम किसे कहते हैं। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, यानी विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 2, 8, 12, 18, 100, ये सब जो संख्या है 2 से कट जाएगा। जैसे 8 2 से 4 बार में कट जाता है, 12 2 से 6 बार में कट जाएगा, 2 2 से 1 बार में कट जाएगा, 2 6 3 2 से 3 बार में कट जाएगा, 18 2 से 9 बार में कट जाएगा, 100 2 से 50 बार में कट जाएगा। तो जो संख्या 2 से कट जाए उसको क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। और जो अब विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या हम लोगों ने देख लिया। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, विभाज्य नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। यानी जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा उसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं, 1 2 से नहीं कटेगा, 3 भी 2 से नहीं कटेगा, 9 भी 2 से नहीं कटता है, 2 के पहाड़ा में 9 भी नहीं आता है, 15 भी नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा 2 से, 99 भी नहीं कटेगा 2 से, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा 2 से। तो जो संख्या 2 से नहीं कटेगा उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। अब बताइए 21 सम है या विषम, विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से नहीं कटता है। अब आप बताइए 51 सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। यानी 2 से जो संख्या नहीं कटेगा उसको विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। और जो संख्या 2 से कट जाए उसको क्या कहेंगे, सम संख्या। जैसे आप बताइए 50 2 से कट जा रहा है, इसके क्या हो गया, सम संख्या हो गया। और अब बताइए 25 2 से नहीं कटेगा दोस्तों, इसलिए क्या हो गया, विषम संख्या। तो आप लोग उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे सम या विषम। अब आप उसको उदाहरण दे रहे हैं, आप उसको बताइएगा सम या विषम। ये 50 500 बताइए सम है विषम, 500 कट जाएगा 2 से, इसलिए क्या है, सम संख्या है। अब बताइए 13 सम संख्या है विषम संख्या,
13 बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। 13 13 2 से नहीं कटेगा, इसलिए यह विषम संख्या होगा। अब आप बताइए 20 क्या है? सम संख्या विषम। बहुत अच्छा दोस्तों, वेरी गुड। 20 क्या है? सम संख्या। तो ये 2 से कट जा रहा है, इसलिए सम संख्या हो गया। अब आप बताइए 10 10 क्या है? सम संख्या विषम संख्या। बहुत अच्छा, सम संख्या है, आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। क्योंकि क्यों है सम संख्या? क्योंकि 2 से कट जा रहा है। तो आप लोगों ने सम संख्या विषम संख्या समझ लिया। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ होमवर्क दिया हूँ, आपको यह बना के लाना है। इसको उतार लीजिए होमवर्क, और यहाँ पर लिखिएगा, जिसमें से जो सम संख्या होगा यहाँ पर लिख दीजिएगा सम संख्या, और जो विषम संख्या होगा यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। पहला क्या है? 4 है। 4 क्या है? सम संख्या है, क्योंकि 2 से कट जाएगा, तो सम संख्या में आप लोग को लिख देना है। 5 क्या है? 5 विषम संख्या है, इसको कहाँ लिख देना है? यहाँ विषम संख्या में। उसके बाद 8 क्या है? 8 सम संख्या है, इसको कहाँ लिख देना है? सम संख्या में लिख देना है। उसके बाद क्या है? 15 15 सम या विषम है, 15 2 से नहीं कटेगा, इसलिए विषम संख्या है, इसको यहाँ विषम संख्या में लिख देना है। ऐसे करते 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 आपको इसमें लिखना है। आपको यह होमवर्क है, इसको उतार लीजिए अच्छा से। इसका आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ, उतार लीजिए दोस्तों। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया सम संख्या, विषम संख्या भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? ऋण संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ऋण या यौगिक, वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे उसे क्या कहेंगे? ऋण संख्या कहेंगे। यानी कि वैसा जो भी संख्या जो एक और अपने से सिर्फ कटेगा उसे क्या कहेंगे? ऋण संख्या कहेंगे। ऋण संख्या जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसे 7 7 खाली एक से कटेगा, और अब 7 से कटेगा। 7 एक और 7 के अलावा किसी से न कटेगा, इसलिए क्या हो गया? ये ऋण संख्या हो गया, यानी यौगिक संख्या। उसके पहले देख लेते हैं नोट में। इसे अभाज्य संख्या भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या भी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ऋण संख्या, यौगिक संख्या या अभाज्य संख्या। अब उसे देख लेते हैं 11 दोस्तों, एक और 11 के अलावा किसी से नहीं कटता, इसलिए क्या हो गया? ये अभाज्य संख्या हो गया। वैसे दोस्तों देख लेते हैं 13 13 में ऐसा संख्या है जो एक और 13 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसलिए 13 क्या है? ऋण संख्या, यौगिक संख्या या अभाज्य संख्या है। वैसे दोस्तों एक तो खुद एक और एक से कटेगा, तो भी हो गया। 2 दोस्तों, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, वीवीआई ऑब्जेक्टिव में, कि 2 क्या है? सम संख्या या विषम संख्या या भाज्य संख्या या ऋण संख्या। तो दोस्तों 2 है, बताइए 2 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो ये भी तो एक और अपने आप से सिर्फ कट रहा है, तो क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। समझ गए आप लोग? अब बताइए 23 क्या है? 23 वैसा संख्या है जो 1 और 23 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो यानी ऋण संख्या है। तो यहाँ तक हम लोग समझ लीजिए, याद रखिएगा कि ऋण संख्या को अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। समझ गए? अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, यौगिक तीनों एक ही का नाम है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर से आपको एक रिवीजन कराते हैं क्या क्या हम आप लोग को पढ़ाएं। धनात्मक संख्या किसे कहेंगे? जो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा संख्या को धनात्मक संख्या कहेंगे। और ऋणात्मक संख्या किसे कहेंगे? 0 से छोटा संख्या को ऋणात्मक संख्या कहेंगे। पूर्णांक किसे कहेंगे? धनात्मक और ऋणात्मक सभी को माइनस वाला संख्या मिला दीजिए, और 0 मिला दीजिए, प्लस वाले संख्या मिला दीजिए, प्लस वाले यानी धनात्मक संख्या। जैसे एक बात याद रखिए, 50 है तो इसको प्लस 50 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि धनात्मक यानी पॉजिटिव, यानी कि आपको 50 ज़्यादा प्लस में है, फायदा नहीं, इसलिए ये क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। सम संख्या किसे कहेंगे? जो 2 से विभाज्य हो, 2 से भाग लगे, 2 से भाग लगे उसको क्या कहेंगे? सम संख्या। और जो 2 से भाग नहीं लगे उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या। 2 से भाग न लगे उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या। ठीक है। उसके बाद ऋण संख्या किसे कहेंगे? जो एक वो अपने आप से लगे, एक और खुद से कटे, उसको क्या कहेंगे? ऋण या यौगिक संख्या। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया, ठीक। अब हम इसके अगला क्लास में भिन्न क्या होता है, परिमेय संख्या, इसके आगे तक हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम यही रहने देते हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आपको किसी चीज़ में डाउट है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए और
इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेगा, वीडियो मिलते रहेगा रेगुलर। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों जो यहाँ पर है ना 10th का पूरा गणित पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग बहुत अच्छा से पढ़िए, आप चिंता नहीं करिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पूरा 10th का गणित क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस के साथ खत्म किया जाएगा। एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा, एनसीईआरटी का हो या भारतीय भवन का हो, सभी बुक का क्वेश्चन कराया जाएगा। और इस चैनल पर साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी चीज़ पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। आप लोग याद उतार लीजिए। अब मिलते हैं आपको कल।